ऑपरेशन सिंदूर में किस देश के कितने गिरे विमान, मैं और अनुपम जी लेके आए हैं आज सबूत और प्रमाण। पाकिस्तान में 7, 8 और 9 मई को जो होता है पूरी दुनिया देखती है। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की धरती से वो खौफनाक मंजर नहीं देख पाते हैं। पाकिस्तान झूठ बोलता है, भारत कहता है कि हमने ये किया, उस अपना शौर्यवीर की जो गाथा है उसे गिनाता है। लेकिन आज एक रिपोर्ट, आज एक कहानी जो अनुपम प्रसून आपको बताने वाले हैं, उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस देश के कितने विमान गिरे थे, पाकिस्तान की जो हालत थी वास्तविक क्या हुई थी। अनुपम जी, क्या कहानी है? पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आज आपका। धन्यवाद संदीप जी। सबसे पहले आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, देखिए अभी तक आपने देखा होगा विपक्ष की तरफ से, विपक्ष, मैं डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं ले रहा, मैं विपक्ष का नाम ले रहा हूँ। विपक्ष भी सवाल उठा चुका है और बड़ा तंज वाले लहजे में। आपने देखा कुछ दिनों पहले पवन खेड़ा और सुप्रिया सुनीत सवाल उठा रहे थे कि कितने विमान भारत के गिरे हैं, ये बताकर भारत डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर करारा तमाचा मारे, मतलब वो तंज वाले लहजे में कह रहे थे। लेकिन आज हम बताएंगे कि भारत के कितने विमान गिरे और पाकिस्तान के कितने विमान गिरे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा आप और इस वीडियो को देखते रहिएगा। पहली चीज़ ये कि डोनाल्ड ट्रंप अभी तक दुनिया के सामने सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं, अभी तक सबसे बड़ा झूठ बोलते आ रहे थे। उन्होंने कहा पहले कि भारत के 6 विमान गिरे, उसमें से कुछ विमान राफेल का नाम लिया गया। कुछ लोगों ने ये भी भ्रम फैलाया कि राफेल के टेल नंबर पाकिस्तान ने मुहैया करा दिए, जिसमें दावा किया गया, पहले 2 का दावा किया गया, फिर कहा गया कि 4 विमानों के टेल नंबर मुहैया कराए गए हैं। लेकिन वो टेल नंबर मुहैया कराए गए या नहीं कराए गए, इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं दे पाया है। लेकिन हमारे पास जो प्रमाण है उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के विमान गिरे, और 1-2 नहीं, दर्जन भर विमान गिरे। आज उसका अवॉक्स तबाह हुआ, जो उसका डिफेंस सिस्टम था वो तबाह हुआ, उसका रडार सिस्टम था वो तबाह हुआ, उसके जो सबसे एडवांस फाइटर जेट थे। और अमेरिका की इतनी थू-थू होने वाली है इस रिपोर्ट को देखने के बाद दर्शकों, अमेरिका की सबसे एडवांस फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उसकी ज़बरदस्त थू-थू होने वाली है। कैसे थू-थू होने वाली है, एक एक आंकड़े, क्योंकि F-16 जो पाकिस्तान के बाद सबसे एडवांस फाइटर जेट है वो है F-16, और F-16 को भारत ने ढेर किया है। आपने देखा, हमने MiG-21 बाइसन से, जब हमारे विंग कमांडर अभिनंदन गए थे, MiG-21 बाइसन से खदेड़ा था F-16 को और मार गिराया था। F-16 की औकात आप देख लीजिए, 2019 की बात है ये, और इस बार भी हमने F-16 को ठोक डाला है। क्या है मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 6 मई 2025, तारीख भी आप दर्शकों नोट करते जाइएगा, आप भी संदीप जी। 6 मई 2025 को F-16 इन्वेंट्री पाकिस्तान एयरफोर्स के पास थी टोटल 75 उसके पास F-16 थे, और 10 मई 2025 को उसके पास बचे 68। बाकी कहाँ चले गए? 75 से घटकर 68 हो गए, यानी 7 F-16 गायब हो गए। अब हवा में तो उड़ नहीं जाएगा, भाप तो बन नहीं जाएगा, वाष्प बनकर तो बादल बन नहीं जाएगा वो। आप दर्शकों आप अंदाज़ा लगाइए, मैं फिर से बताता हूँ, 6 मई 2025 को कितने थे? 75। नंबर कितने थे? 75। और 10 मई 2025 को कितने थे? 68। तो यानी वो थ्योरी भी यहाँ साफ सिद्ध साथ सच होती दिख रही है। आगे वो थ्योरी हम बताएंगे, गिरे भी पाकिस्तान में। हाँ, वो बताएंगे आगे, उसकी भी पूरी कहानी बताएंगे। अब आगे देखिए, JF-17 चीन में बना हुआ एडवांस फाइटर जेट JF-17, 6 मई 2025 को पाकिस्तान के पास टोटल इन्वेंट्री थी JF-17 की 149। 6 मई 2025 को, आप डेट और नंबर नोट करते चले जाइएगा। 6 मई 2025 को कितनी थी? 149 JF-17 फाइटर जेट थे पाकिस्तान के पास। 10 मई 2025 को टोटल नंबर कितना हो जाता है? 141। 8 गायब हो गए, 8 गायब हो गए। गए कहाँ ये? पाकिस्तान में वो गए, उस पर आते हैं। पाकिस्तान, वो शहबाज शरीफ और वो जो फील्ड मार्शल है ना पाकिस्तान का, आसिम मुनीर, वो बताएगा। अब आगे सुनिए, इसके अलावा JF-17 में 8 नंबर की कमी आ गई। टोटल अवाक्स पाकिस्तान एयरफोर्स के पास थे 9, जो उसका रडार सिस्टम था, टोटल 9 थे 6 मई 2025 को, और 10 मई 2025 को वो घटकर रह गए 7। 2 रडार सिस्टम भारत ने मिट्टी में मिला दिया, और ये 7 तारीख को जो भारत का रौद्र रूप दिखा,
जो आपने देखा था संदीप, आपने भी देखा होगा जब हमारे तीनों सेनाओं के अधिकारी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। हाँ, जब हमारे तीनों सेनाओं के अलग अलग कमांड के अधिकारी आए थे, तब उन्होंने, उनके पीछे शिव तांडव, शिव स्त्रोत चल रहा था। लोग समझ नहीं पाए, लेकिन आज पता चल रहा है कि वो शिव स्त्रोत चलाने का मतलब क्या था। वो तांडव जो भारतीय वायुसेना ने किया था, उसको वो समर्पित था। अब देखिए, तो अवाक्स के बारे में हमने बात कर ली। C-130 ये भी अमेरिका में बना हुआ जेट है। टोटल 6 मई 2025 को C-130 था पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास 16, और 10 मई 2025 को ये घट कर रह गया 15। ये भी कम। अब आप जोड़ते चले जाइए कितने विमान गिरे, पाकिस्तान के कितने विमान गिरे। F-16 कितने कम हुए? 7। JF-17 कितने कम हुए? 8। टोटल कितने हो गए? 7 और 8 15। 7 और 8 हो गए 15। अवाक्स कितने कम हुए? 2। अवाक्स तो रडार सिस्टम होता है, चलिए हम उसको इग्नोर करते हैं। C-130 कितने कम हुए? 1। तो कल को अगर आपसे कोई सवाल पूछे पाकिस्तान के कितने विमान गिरे, उसको चढ़कर बताना 16 विमान गिरा दिए भारतीय वायुसेना ने। सेना बता रही। टिक नहीं पाया। अब मैं आता हूं थोड़ा सा उसके रडार सिस्टम, डिफेंस सिस्टम पर, जो चीन में बना हुआ था। क्यों कांप रहा था? आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने देखी, वो बहुत पुरानी बात हो गई, लोग भूल जाते हैं। आज सवाल होता है तो लोग आज के सवालों पर ज़्यादा फोकस कर जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं अपने तमाम दर्शकों को, अपना उत्तर प्रदेश के तमाम दर्शकों को, कि आप इस बात पर हमेशा गौर करिएगा कि उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना ने बुलाई थी, यानी 10 तारीख को, उसमें एक बात बहुत क्लियर कही गई थी। वो बात ये कही गई थी कि सबसे पहले फ़ोन जो आया था भारतीय सेना के पास, वो आया था पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सेना की तरफ से, कि अब हम रोकना चाहते हैं इन सब चीज़ों को, हम डीएस्केलेट करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले पहल की गई थी। और 9 तारीख को, जो अमेरिका समय के अनुसार वो करीब 8 तारीख थी, उसी दिन भारत के जो डिफेंस एडवाइज़र हैं, भारत के जो सुरक्षा सलाहकार हैं, सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, अजित डोवाल साहब, उन्होंने, आपको याद होगा, जेडी वांस को, जो कि उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनको कह दिया था कि पाकिस्तान को बता दीजिएगा कि अगली बार उसके लिए तबाही की रात आने वाली है। अगर वो इसी तरह धमकी देना बंद नहीं करेगा तो अगली रात उसके लिए तबाही की रात होगी। और 10 तारीख को भारत एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, बल्कि 9 तारीख को ही, मैं आपको बताता हूँ, 9 तारीख को ही भारत बहुत बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा था। लेकिन 9 तारीख को वाइट हाउस की तरफ से भारत को एक मैसेज आता है कि प्लीज़ इसको आप रोक दीजिए, और पाकिस्तान आपसे बात करने को तैयार है, पाकिस्तान आपसे बातचीत करना चाहता है, जो अभी तक जानकारी आई उसके हिसाब से। तो भारत के कितने विमान गिरे, इसमें कोई संदेह मत रखिएगा कि भारत का कोई विमान नहीं गिरा है। अभी तक कोई इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, कोई टेल नंबर नहीं दिया गया है किसी को। फ्रांस, जो आप ये समझिए, दसों एविएशन जो राफेल बनाती है, उससे पूछा गया कि आप, उसके पास तो पूरा रिकॉर्ड होता है कि हमारे कितने विमान ऑपरेशन में हैं, कितने विमान ऑपरेशन में नहीं हैं। उससे पूछा गया जब 10 तारीख के बाद, यानी 10 मई 2025 के बाद, जून महीने में, मुझे अच्छे से याद है, जून के महीने में उससे पूछा गया कि जी आप बताएं कि आपका कोई विमान, क्या आपके सिस्टम से ऐसा लग रहा है कि वो ऑपरेशन में नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है, या आपको कुछ ऐसा दिया गया है जिससे आपको पता चला हो कि हाँ हमारे ये 2 विमान गिर गए, 4 विमान गिर गए। उसने कहा कि नहीं, हमारे जितने विमान हमने जिस देश को दिए हैं वो सारे रिकॉर्ड्स में हैं, वो सारे ऑपरेशंस दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि भारत का कोई भी राफेल नहीं गिरा, भारत का कोई भी, अब कुछ लोगों ने कहा कि सुखोई गिर गया, सुखोई के बारे में भी कोई ठोस सबूत नहीं दे पाया, कोई ठोस सबूत नहीं दे पाया। आपको एक बात और बताना चाहते हैं, जब ये सारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर के किसी हिस्से में किसी विमान का एक टुकड़ा गिरा था, और वो विमान का था कि नहीं था ये लोगों को नहीं पता, क्योंकि आप देखेंगे क्लियर नहीं हो पाया था, क्योंकि दोनों तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही थी। अब सोचिए कि पाकिस्तान ने हरियाणा पर हमला करने की कोशिश की अपने एरिया से, लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था, आकाश, उसने ढेर कर दिया।
उसने ढेर कर दिया उसकी मिसाइल को। तो ये भारत की ताकत थी। दर्शकों, आपको लगेगा, आपको कभी कभी क्या होता है, एक बात मैं अक्सर ये समझता हूँ कि कई बार हम भारतीय लोगों में ये आदत हो गई है कि अपने सामान को बहुत कमतर आंकते हैं। हम ज़्यादा वैल्यू नहीं करते। जो सामान अपने घर में रखा रहता है उसका वैल्यू नहीं करते, और हमको कई बार इस बात पर पछताना भी पड़ता है। लेकिन अगर आप अभी पछता रहे हैं तो समझिए आप अपनी सेना पर शक कर रहे हैं। इसलिए शक करना बंद करिए। भारतीय सेना के वैभव का पूरा आंकड़ा मैंने आपको बता दिया। टोटल 16 विमान पाकिस्तान के गिरे, और वो मतलब एक बड़ा सच है। 6 मई 2025 को क्या नंबर्स थे और 10 मई 2025 को क्या नंबर्स थे वो भी है। और इसके अलावा आपने देखा जो सरगोधा और कैराना हिल्स की भारत ने जो हालत की वो तो की ही। अभी तो आपको पता है 2 दिन पहले संदीप रिपोर्ट आ गई, CIA की रिपोर्ट लीक हुई, जिसपे CIA ने ये खुलासा किया था अपनी किसी प्रीवियस रिपोर्ट में कि कैराना हिल्स पर उसने यूरेनियम के कुछ स्टोरेज, मतलब कुछ ऐसा छोड़ रखा है, जिससे मतलब आप ये समझिए कि वहाँ परमाणु का एक तरीके से प्रोसेस किया जा रहा था उसको। तो जब ये बात सामने आई तो तब दुनिया को पता चला अच्छा कैराना हिल्स क्यों इम्पोर्टेंट है, और कैराना हिल्स तक भारत ने ठोक डाला था। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान के पांव क्यों कांप रहे थे। जी देखिए, दर्शकों का सवाल जो था और जो देश के लोग सोच रहे थे, कहीं ना कहीं जो गलतफहमियां दिमाग में आ रही थी, रिपोर्ट्स देखेंगे पता चल जाएगा कि उस पाकिस्तान की हालत वास्तविक क्या हुई थी। 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक पाकिस्तान के हाल क्या थे। पाकिस्तान ही नहीं ठुक रहा था, पाकिस्तानी सेना ठुक रही थी, विमान जल रहे थे। ये सब कुछ हुआ उस पाकिस्तान में। रिपोर्ट्स आपको अनुपम जी ने पूरी बताई, साथ में प्रमाण भी दिए। अब कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। भारतीय सेना की उस शौर्यवीर गाथा पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दीजिए।